हाय गाइस। आज हम बात करने वाले हैं एक नए एक्शन फैंटेसी मानुआ द एब्सोल्यूट बीस्ट मास्टर मॉडल लाइफ। अगर आपको ओवर पावर, मेन कैरेक्टर, बीस्ट कंपेनियन और फैंटेसी वर्ल्ड पसंद है तो ये सीरीज आपकी विश लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। डेप्यूटी डायरेक्टर श्रिम, आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई हो गई है। इनके लिए गेट खोलिए। उत्तर में युद्ध का इलाका। अगर ये कोऑर्डिनेट सही है तो मुझे उस तरफ जाना चाहिए। चलो चलते हैं। उनके पास आम इंसानों से भी ज्यादा ताकतवर और खास शक्तियाँ थीं। एक ऐसा नाइटमेयर जो कोई इंसान कभी न भूले। अचानक डेंजन खुल गए और उनसे खतरनाक मॉन्स्टर बाहर आने लगे। इसी की वजह से इंसानियत लगभग पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर पहुंचने लगी। लेकिन तभी दुनिया की हर कोने से विश्व शक्ति वाले लोग सामने आए। धीरे धीरे इंसानियत ने फिर से संभलना शुरू किया और 20 साल का लंबा युद्ध आखिरकार खत्म हुआ। 5 वॉरियर में से एक वॉरियर ने डट कर मुकाबला करने का फैसला लिया और वो शहर को बचाने के लिए कामयाब रहे और महान युद्ध के लंबे नाइटमेयर का अंत हुआ। ये हिस्ट्री है जो हर किताब में लिखी जाएगी। और अब इस जंग को खत्म हुए 29 साल बीत चुके हैं और अब कोई चरणबॉन पहुंच चुका है उस लेजेंडरी वॉर हीरो को ढूंढने के लिए जिसने दुनिया से खुद को हमेशा के लिए छुपा लिया था। तो एक 80 साल का बुजुर्ग इस वीरान जगह में अकेले, सालों से बिल्कुल अकेला अपनी जिंदगी बिता रहा है। रुको, क्या ये एक मॉन्स्टर है? मॉन्स्टर, एक ऐसा मॉन्स्टर जिसका क्यूट फेस और ऑस्ट्रिच जैसा शरीर है। ये कभी अकेले घूमा नहीं करते। ये मॉन्स्टर एक क्लास डिजास्टर लेवल की प्रजाति से है। क्या मुझे इनसे लड़ना पड़ेगा? अगर मैं इनसे सीधी टक्कर लूंगा तो मेरा बुरा हाल होना तय है ना? कोई ऐसी जगह पे भला कैसे रह सकता है? वेट, अब ये क्या एक क्लास डिजास्टर लेवल की प्रजाति है? द थंडरबर्ड, क्या ये वही फेमस मॉन्स्टर है जो अपने शिकार को तब तक चीर फाड़ करता है जब तक उसका नामो निशान न बचे? एक क्लास लेवल के इतने खतरनाक मॉन्स्टर यहाँ आम कबूतर की तरह घूम रहे हैं। वेट, क्या वहाँ एक कैबिन है? मुझे वहाँ पहुँचना ही होगा। मरने वाला हूँ। He is not your snack। क्या? इनकी आंखें अचानक से चमकने लगी। मैं कसम खा के बोलता हूँ, मैंने एक इंसान की ही आवाज़ सुनी थी। उसको नीचे रखो और जाओ। मुझे विश्वास नहीं होता कि वो मॉन्स्टर एक इंसान की बात सुन रहा है। क्या तुम नए डिप्टी डायरेक्टर हो? तुम कौन? और तुम लोगों को भी जाना चाहिए। मैं तुम लोगों से बार बार कहता हूँ कि तुम्हें हर बार यहाँ आने की जरूरत नहीं है। क्या मैं गंग हो चोई, लगता है इतनी दूर का सफर करके काफी थक गए हो। आओ अंदर, गर्मा गर्म खाना खाते हैं। तो सामने खड़े 80 साल के बुजुर्ग कोई आम इंसान नहीं है। ये द लेजेंडरी बीस्ट किंग। ग्रेट वॉर में इनकी जीत ने ही दुनिया में शांति का दौर लाया था और आज हमारे सामने खुद मिस्टर चुई खड़े हैं। ये जगह देखने में खाली लगती है लेकिन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आखिर किस दुनिया में 80 साल का इंसान इतना जवान दिखता है? मुझे अंदाजा लगाने दो। तुम इस बात से हैरान हो कि मैं अपनी उम्र के हिसाब से थोड़ा जवान दिखता हूँ। असल बात ये है कि 29 साल पहले जो सभी हीरो आपके साथ लड़े हैं वह आज बड़े बड़े ग्लाइड्स के लीडर हैं और देश चला रहे हैं और अब वो सब बूढ़े हो चुके हैं। मुझे भी नहीं पता। सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कि मेरा शरीर बूढ़ा क्यों नहीं हुआ। खैर मिस्टर चुई, वो क्या है? वो एक बेबी थंडरबर्ड। जितना तुमने सोचा होगा उससे कहीं ज्यादा प्यारा है ना? बीस्ट मास्टर के पास एक अनोखी शक्ति है जो दुनिया के किसी भी मॉन्स्टर को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। रिकॉर्ड से उन्होंने अकेले ही इन चोई की ओर बढ़ रही मॉन्स्टर सेना को रोक दिया था। लगता है यह बात कोई बड़ा चढ़ा कर नहीं कहता। तो आप भी मैजिकल बीस्ट को पालते हैं? मैंने सुना है कि ग्रेट वॉर के दौरान आपके पास हमेशा एक मॉन्स्टर रहता था। हमारा साथी एक एसएस क्लास का जादुई जीव। मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता। पहले खाना खा लो, फिर बताओ कि तुम यहाँ असल में किस काम से आए हो। मुझे माफ करना। बात दरअसल ये है कि हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ खड़ी है।
फिर वो मन ही मन सोचने लगा, मैं भी कैसी बात करता हूँ, जबकि मुझे पता है कि उनके साथी के साथ क्या हुआ। ये एक नई प्रजाति के मॉन्स्टर हैं जिन्हें हाल ही में बुसान और डेंगू के आसपास देखा गया है। हाल ही में ये मॉन्स्टर पहले से ज़्यादा दिखाई देने लगे हैं और अब तो ये बहुत एग्रेसिव हो गए हैं। इसलिए मैं आपकी मदद चाहता हूँ। एक नई प्रजाति, ऐसा तो ग्रेट वॉर खत्म होने के बाद से कभी नहीं हुआ। मुझे सब विस्तार में बताओ। जी बिल्कुल, ये वही मॉन्स्टर हैं। सर, आज आपसे मिलकर बहुत सम्मान महसूस कर रहा हूँ। अगर मैं ज़्यादा दखल अंदाजी कर गया हूँ तो मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन जाने से पहले मेरा एक आखिरी सवाल है। बस इतना समझ लीजिए कि मैं किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ। किसका इंतज़ार? फिलहाल मैं तुम्हारी सवारी का इंतज़ार कर रहा हूँ। ये एक सिल्वर टाइगर है, सचमुच का एस क्लास मॉन्स्टर। रात होने के बाद ये इलाका और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, इसलिए ये तुम्हें सुरक्षित बाहर छोड़ देगा। क्या सच में इस पर भरोसा किया जा सकता है मिस्टर चुई? अच्छा, अब हमारा मेहमान जा चुका है। देखा, ये तमाशा कभी खत्म ही नहीं होता। तुम उसे छोड़कर आ गए? कहीं ऐसा तो नहीं उसे बर्फ के ढेर पर छोड़ आए हो? सर, आपकी यात्रा सुरक्षित रही? हाँ, मैं अभी अभी वापस आया हूँ। वो देखो, सिल्वर टाइगर लाल टपका रहा है। उसे पहली बार देखकर डर जाना बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन हमें तो इसकी आदत हो चुकी है। ठीक है फ्लफी, चलो एक और सैर पर चलते हैं। 49 साल बीत चुके हैं। इतने लंबे समय तक लगातार मॉन्स्टर के आने की वजह से च्योवन अब पहले जैसा नहीं रहा। यह एक खास इकोसिस्टम में बदल चुका है, जहां हर तरफ रहस्यमय और खतरनाक जीव बस चुके हैं। और ठीक इसी जगह, इन बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों पर 49 साल पहले वह घटना घटी थी जिसने पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया। और ठीक उसी दिन मेरी पहली बार मुलाकात हुई सॉल्वा से। मुझे तब बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही मुलाकात मेरी जिंदगी बदल देगी। ये धीरे धीरे बढ़ रही है। और फिर 20 साल पहले ग्रेट वॉर की आखिरी लड़ाई के दौरान मैंने अपने कॉन्ट्रैक्टर बीस्ट के साथ इंद्रिया ट्रांसफर की। सॉल्वा, लेट्स फिनिश दिस। सॉल्वा, मेरे सबसे भरोसेमंद साथी, उसके चमकते हुए चांदनी जैसे फर और खूबसूरत आंखों में उस दिन सिर्फ एक ही लक्ष्य था, इस भयानक युद्ध का हमेशा के लिए अंत करना। सॉल्वा और मैंने इंचियों की आखिरी रक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन आखिर में मैंने अपने साथी को खो दिया। मुझे माफ़ कर दो सॉल्वा। उस दिन जब सॉल्वा हमेशा के लिए गायब हो गया तो उसकी जगह एक क्रिस्टल का अंडा रह गया। तब से मैं यही हूँ। मैं बिल्कुल वैसा ही दिखता हूँ जैसा उस समय दिखता था, और बस तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ अगर तुम कभी जाग जाओ। सॉल्वा, क्या तुम्हें पता है, पास के गेट से सबसे पहले तुम ही वापस आई थी। क्या तुम एक नए साल का जश्न मनाना चाहती हो? डे ब्रेकर के 50 साल बाद, आधी रात के ठीक 12 बजे, ग्रेट वॉर खत्म होने के ठीक 30 साल बाद, मेरी मुलाकात एक ऐसे जीव से हुई जो बिल्कुल सॉल्वा जैसा दिखता था। उसी बर्फीले मैदान में, चॉरबॉन की उसी जगह पर जहाँ पहली बार मुलाकात सैरुआ से हुई थी। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय।